अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जे फॉर जुनैद। और जनाब जे फॉर जुनैद में बहुत अरसे के बाद आज हम हाजिरी दे रहे हैं। वजूहात बेशुमार हैं। आजकल ज़िंदगी आपको पता है बेशुमार चीज़ों में हम उलझ पड़े हैं, ज़िंदगियाँ कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, बंदा क्या क्या कुछ करे। उधर जुनैद इकबाल नेटवर्क को पकड़ते हैं तो JIT मुतासर हो जाता है। JIT वाले जो हमारे दर्शक हैं वो कहते हैं कि जनाब आप इसमें वीडियो नहीं अपलोड करते हैं। और अगर JIT की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जे फॉर जुनैद जो सबसे पहला हमारा जनाब प्लेटफॉर्म था ये नज़रअंदाज हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जे फॉर जुनैद के जितने व्यूअर्स हमारे साथ हैं इनके साथ हमें ख़ास तौर पर एक लगाव है, एक मोहब्बत का मामला है। और हमने हमेशा कोशिश की है कि जनाब आपको किसी भी हवाले से लेट डाउन ना करें और अच्छी खबरें ही दें, क्योंकि कौम इस वक्त अच्छी खबर सुनने के लिए बेताब है। और जनाब ज़ाहिर है बातें वही हैं कि महंगाई है और जनाब बंदा पिसता चलता जा रहा है और क्या किया जाए। अच्छा खैर, एक खबर आई हमारे कानों में, उड़ती हुई खबर महसूस हुई। वो ये जनाब कि पता चला है कि तरबेला डैम की जो मिट्टी है उसमें जो यानी कि तय है उसमें 636 अरब मालियत के सोने के ज़खायर का जनाब इंकशाफ हुआ है। और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। 636 बिलियन डॉलर्स, 636 अरब नहीं जनाब, 636 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ। और आपको पता है 1 बिलियन डॉलर का मतलब क्या है? 280 अरब रुपया। जी हाँ। और इसका जनाब इंकशाफ किसने किया है? पाकिस्तान के एक रिनाउंड बिजनेसमैन है जनाब हनीफ गौहर साहब। इनका ताल्लुक कराची से है और हनीफ गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज के जनाब ये चेयरमैन हैं। और प्रॉपर्टी में भी बहुत ही बड़ा एक नाम है इनका, बड़ी खिदमात हैं। इन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की और उनको ये आगाह किया कि जनाब ये चीज़ें हैं तो इस पर आपको थोड़ा सा एक्शन लें। उन्होंने इंतहाई मुस्बत जवाब दिया। फिर कराची प्रेस क्लब में जनाब इन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, मीडिया पर्सन से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम गए हैं, आर्मी चीफ को बताया है। और जनाब उन्होंने फौरी तौर पर SIFC के चेयरमैन जनरल सरफराज को जनाब कहा कि जी आप उनसे मिलें। तो मैं GHQ में जनरल सरफराज से मिला। उन्होंने वापडा के जो चेयरमैन है सज्जाद गनी, उनको लाइन पे लिया और उनको कहा कि जनाब इस पे अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन हनीफ गौहर साहब का कहना ये है कि ताहाल हमें हुकूमत की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया कि जनाब इसको किस तरीके से हमने एक्सट्रैक्ट करना है। आपको पता है ये ड्रेजिंग होती है जो सी बेड या रिवर बेड के नीचे जाके वहाँ पे सफाई भी होती है। आपने देखा होता है भल सफाई एक लफ्ज़ बोला जाता है, नहरों की भी सफाई होती है। और इसी तरह ही आप देखें कि तरबेला डैम की जो तय है 60 साल गुजर जाने के बाद भी उसकी तय तक कोई नहीं पहुंचा, मतलब उसकी सफाई नहीं हुई। और इस अमल को बोलते हैं ड्रेजिंग। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हनीफ गौहर साहब का कहना ये है कि अगर हुकूमत इसमें नहीं को पेशरफ करती तो हम जनाब हाजिर हैं। कि वो कहते हैं कि हम रिसेंटली हॉलैंड विच इज़ बेस्ट नोन फॉर ड्रेजिंग, ये प्रोसेस के लिए हॉलैंड और कनाडा बहुत मशहूर हैं। हमने उन कंपनी से रब्ता भी कर रखा है और हो सकता है कि जनाब वो कंपनीज को हम डिप्लॉय करें और वो इसको नीचे तय में जाके सोने को निकालें। उन्होंने कहा कि पर मुकाब फीट जो हमने इसको लेबॉर्ट्री में चेक करवाया उस मिट्टी को, तो उसमें हमें मतलब एक ख़ास एरिए में सोने के ज़खायर का जनाब इंकशाफ हुआ है। और हम अनकरीब ये करेंगे। अगर हुकूमत नहीं करती तो जनाब हम हाजिर हैं। हाजिर क्यों हैं? हुब्बुल वतनी का तकाजा है। वो कहते हैं कि जनाब इसी से ही आपके मुल्क के ना सिर्फ कर्जा उतर सकता है बल्कि और भी बहुत सारी खुशहाली आ सकती है। देखें अल्लाह सुब्हान ताला ने किस कदर नेमतों से नवाजा इस मुल्क को कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और कहीं मत जाइए, रिको दिक को ही देख लें, वही मतलब आप दुनिया पे राज कर सकते हैं अगर सही सिमत में जाएं और उसकी एक्सट्रैक्शन और उसको जनाब वहाँ पे जो ज़खायर हैं अल्लाह ने हमारे लिए जो जनाब वहाँ पे पैदा किए हैं, अगर हम उन्हीं को ही उन तक पहुँच जाएं तो हमारे बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं। तो जनाब ये एक मुख्तसर सा आज व्लॉग हमने किया जे फॉर जुनैद में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़।